लोग डांस कर रहे होते हैं, आजा आजा आजा, कितने अच्छे लगते हैं वो लोग जब डांस करते हैं, आपने देखा होगा। और आपका मन करता है किसका डांस देखता रहूं, किसका? पोएटेस एक्सप्रेस, जो कवित्री हैं वो एक्सप्रेस करती, तो एक न एक दिन वो इस धरती को, इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 3 लर्न करने हैं, 3 में से एक आएगा डेफिनेटली। बार बार बोल रहा हूं टू कीप साइलेंट, कि हम बिल्कुल शांत रहें, एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज फॉर अ व्हाइल। तो वही कहते हैं पोएट, इफ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड, अगर हम हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। अगर आज के इस वीडियो में आपने ये तीनों सेंट्रल आइडिया बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं, तो याद कर लीजिए, अपने माइंड में ये बात सेट कर लीजिए, कहीं पर लिख के रख लीजिए, इन्हीं तीनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू मिलने वाला है। ये सर का वादा है आपसे, सर का प्रॉमिस है। क्यों? कि सर का नाम क्या है आप सब जानते हैं, बाबा शिव कंटिन्यू। इसलिए बाबा शिव ने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो 110% बच्चों होना है। तो आज पूरे मन से इस क्लास को सारे बच्चे देखेंगे, साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, और यही तीनों सेंट्रल आइडिया आपको बार बार लर्न करना है। इधर उधर न ताकना है, न झांकना है, और न ही किसी की बातों में आना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पर अपने पास कौन सा सेंट्रल आइडिया है। इसमें हम लोग टॉपिक्स मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों, हम लोग कवर करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। कितनी पोएम्स अपने पास बच्चों होंगी? 3। पहली पोएम फटाफट से सारे बच्चे कमेंट्स करते रहा करिए साथ साथ। पोएम नंबर 1 की बच्चों बात करते हैं, माई मदर एट 66, इंपॉर्टेंट है, यस सर जी। पोएम नंबर 2 की बच्चों बात करते हैं, पोएम नंबर 2 अपने पास है, कीपिंग क्वाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है अपने पास। एंड थर्ड पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सर ये भी इंपॉर्टेंट है, यस। ये 3 पोएम्स अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते इनका सेंट्रल आइडिया, तो यकीन मानिए बच्चों, इनमें से ही कोई एक सेंट्रल आइडिया डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला है। इसलिए पूरी मेहनत लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये जरूर पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पोएम बच्चों अपने पास है, दैट इज माई मदर एट 66। पोएम का नाम भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो ये बच्चों हमारे पास कौन सी पोएम है, इसे हम बोलेंगे बच्चों पोएम नंबर 1। ये हमारी पोएम कौन सी है बेटा? पोएम नंबर 1 ये पोएम है। पढ़ी होगी ना आपने पोएम, सर ने पढ़ाई होगी आपको जरूर। ये जो पोएम यहां पर है बेटा, ये कैसी पोएम है अपनी? पोएम नंबर 1। चलिए, पोएम नंबर 1 का नेम आपको पता चल गया, माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाई कमला दास। कंपोज्ड बाई बच्चों क्या है? कमला दास। इस पोएम को लिखने का काम किसने किया है बच्चों? कमला दास। एक फीमेल पोएट है। क्या है बच्चों? फीमेल पोएट है, जिन्हें हम पोएटेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोएटेस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया, और देखते हैं सेंट्रल आइडिया में कमला दास ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों देखते हैं, यहां पर कहता है द पोएम माई मदर एट 66। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, बस छोटा सा काम और करना है। छोटा सा गुरुजी काम क्या करना मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप आंसर करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिएगा एक हेडिंग के फॉर्म में सेंट्रल, और इसके ठीक बाद बच्चों क्या लिखेंगे? आइडिया, और यहां पर ऑफ द पोएम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और जिस पोएम को आप जिस पोएम का लिख रहे हैं उसका नेम लिख दीजिए, और उसको आपको क्या करना है बच्चों? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। जब भी आप एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, तो सबसे पहला आंसर आपका होगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अगर आप लिख रहे हैं माई मदर एट 66, तो आगे लिख दीजिए माई मदर एट 66। ठीक, दूसरी पोएम लिख रहे हैं तो लिख दीजिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लिख रहे हैं उस पोएम का आपको नेम लिखना है। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है द पोएम माई मदर एट 66। यहां पर आप गौर से अगर देखेंगे बच्चों, तो आपको नजर आ रहा है कि सर जी यहां पर आपने येलो पेन का यूज क्यों किया? क्योंकि ये हेडिंग है। एग्जाम में आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है प्यारे बच्चों। किससे लिखना है प्यारे बच्चों? ब्लैक पेन से लिखना है। ज्यादा मार्क्स अगर आपको लेने हैं, मतलब ज्यादा का मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो ट्रिक जरूर अप्लाई करेंगे। माई मदर एट 66 ब्लैक पेन से लिखना है। हैज बीन कंपोज्ड बाई अ फेमस इंडियन पोएटेस। यस सर जी। इसके ठीक बाद कमला दास को भी आप मेंशन करेंगे बच्चों। इसके बाद आपको कमला दास को भी मेंशन करना है ब्लैक पेन से बेटा। किससे मेंशन
करना है ब्लैक पेन से, ठीक है। इन दिस यहां तक कर लिया, फुल स्टॉप लग गया, पहली लाइन कंफर्म हो गई। पहली लाइन कंफर्म है सर, द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास, फुल स्टॉप। इन दिस पोएम कॉमा लगा दीजिए, द पोएटेस एक्सप्रेसेस दैट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर बिलव्ड इज पेनफुल। ये जो पोयम है माई मदर एट 66, ये एक बहुत ही फेमस भारतीय कावित्री के द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है। इस पोयम में पोएटेस एक्सप्रेस, जो कवित्री हैं वो एक्सप्रेस करती हैं, वर्णन करती हैं दैट की एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, कि जो एज बढ़ती एज है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। हर एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे एज उसकी बढ़ती चली जाती है। येट फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर बिलव्ड, और कहता है फिर भी जिसे जो आपके लिए प्रिय होता है उसका जो अलगाव होता है इज पेनफुल। इज पेनफुल, सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव। क्या होता है बच्चों अलगाव? जब आप किसी से बिछड़ते हैं, जब आप किसी से बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है। कहती हैं पोएटेस कि ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है क्या, कि सर जी जब एज बढ़ती जाती है, लोगों की जब ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो एक न एक दिन वो इस धरती को, इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। फिर भी जब हम जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं उसको जब सोचते हैं, उसके बारे में जब सोचते हैं, डर लगता है, ये जानने के बाद भी कि ये प्रकृति का नियम है। सी सोज हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, वो अपने मां को खोने के डर को एक्सप्रेस करती हैं। हर मदर इज वेरी ओल्ड, उनकी मम्मी बहुत ज्यादा वृद्ध हैं। सी फील्स दैट हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो मॉम है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। कहां है बच्चों? लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ का मतलब है जीवन का अंतिम पड़ाव, दैट इज ओल्ड एज, ठीक है। सो इसलिए द पोएटेस रियलाइजेस दैट, इसलिए जो कावित्री है उनको रियलाइज हो जाता है क्या, सी विल पास अवे सून, कि वो बहुत जल्दी गुजर जाएंगी, दैट मीन्स उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। एट दिस द पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और इस पर जो पोएटेस है इस विचार को सोचकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं। स्केयर्ड मीन्स होता है डरना, या बच्चों क्या हो जाना? भयभीत हो जाना। टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, फिर थोड़ी देर बाद कहती है टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, और फिर वो इस नेगेटिव थॉट से बाहर आती हैं। सी लुक्स आउटसाइड ऑफ द कार, और वो कार के बाहर की ओर देखती हैं, कार से बाहर की ओर देखती हैं। एंड द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ एक्टिविटी, और वो बाहरी जो संसार में बाहर की ओर देखती हैं जहां पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही होती है, बहुत लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। क्या देखती हैं वहां पर? द यंग ट्री सीम रनिंग फास्ट, उनको लगता है कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी उनके साथ बड़ी तेजी से स्पीड में दौड़ रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा, जब आप कार में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, और ट्रेन चलती है, कार चलती है, बस चलती है, तो ऐसा लगता है हमारे साथ साथ जो पेड़ हैं, जो घर हैं, वो भी हमारे साथ साथ सामने चले आ रहे हैं, साथ में हमारे चल रहे हैं, जबकि रियल में ऐसा होता कुछ नहीं है। चिल्ड्रन लुक वेरी हैप्पी, वो देखते हैं कि जो बच्चे हैं बाहर वो बहुत हैप्पी लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। दे आर प्लेइंग हैप्पीली, और वो बड़ी खुशी खुशी से खेल रहे हैं। एट एयरपोर्ट, इसके बाद जो पोएटेस है वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, और वो क्या करती हैं? सी लुक्स, वो देखती हैं अगेन मीन्स दोबारा एट हर ओल्ड मदर, और वो दोबारा अपने वृद्ध मदर की ओर देखती हैं। कौन देखती है? पोएटेस कमला दास, ठीक है बच्चों। सी फील्स पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, और जब वो अपने मदर के फेस को देखती हैं जो बिल्कुल कलरलेस लगता है, जो बहुत ज्यादा फेडेड लगता है, ये देख करके वो बहुत ज्यादा बच्चों क्या हो जाती हैं? डर जाती हैं, या बहुत ज्यादा उन्हें दुख लगता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है इस बात का कि अरे मेरी मम्मी तो वाकई में बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन वो अपने आंसुओं को छिपाती हैं। टीयर्स मीन्स बच्चों क्या होता है? आंसू। टीयर्स मीन्स क्या होता है बेटा? आंसू। द पोएटेस सेज, वो अपनी आंसुओं को छिपाती हैं, और पोएटेस जो कवित्री है वो कहती है अपने मॉम से, क्या कहती हैं? सी यू शून अम्मा,
अम्मा दोबारा मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। और वो मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन उनके दिल में जो दुख होता है, कष्ट होता है, वो उसको अपनी मॉम के सामने एक्सप्रेस नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं रोने लगूंगी तो मेरी मॉम और ज्यादा परेशान हो जाएगी। और वो कह करके वहां से विदा लेती हैं, टाटा मम्मी, चलती हूं, फिर मिलूंगी, टाटा बाय बाय। ऐसा कहता है कौन? पोएटिस। तो इसका ओवरव्यू आपको लेना है, जरूरी नहीं है बच्चों एग्जाम में लाइन बाय लाइन आप इसका लिखें, ठीक है? लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है आपको, आराम से करना क्या, इसकी समरी जो मैंने बताया हिंदी में, इसको लर्न करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों अपने पास यहां पर हम देखकर चलते हैं, पोएम नंबर 2 की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? पोएम नंबर 2 की। पोएम नंबर 2 का सारे बच्चे एक बार जरा नाम बताएंगे। यस सर, ये सेंट्रल आइडिया लिया गया है बच्चों कीपिंग क्वाइट से, जिसको कंपोज किया है पैब्लो नेरूदा ने। किसने कंपोज किया है? यस सर, पैब्लो नेरूदा। पोएम नंबर 2 दैट इज कीपिंग क्वाइट, ठीक है? 3 लर्न करने हैं, 3 में से एक आएगा डेफिनेटली, बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल सिंपल लाइंस है, इनके साथ जाइए और एग्जाम में धमाल मचाइए, ठीक है बच्चों? तो आगे चलेंगे बेटा। इन दिस पोएम द पोएट पैब्लो नेरूदा, फिर से वही बात जो समझाया था सर, पोएट का नाम आप कैसा रखेंगे? ब्लैक पेन से। कैसा रखेंगे बच्चों? ब्लैक पेन से। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट पैब्लो नेरूदा सजेस्ट, प्रस्ताव देते हैं, सजेस्ट मतलब प्रस्ताव देना, प्रस्ताव करते हैं क्या? दैट की ही वुड काउंट टू 12, वो 12 तक की गिनती गिनेंगे। ही वुड, वो गिनेंगे कहां तक? 12 तक की गिनती गिनेंगे। एंड एवरीबडी, हर एक लोग, वुड कीप स्टिल, शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। ही सजेस्ट दैट, वो फिर से प्रस्ताव देते हैं कि ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस का मीन्स बच्चों होता है निवास स्थान, रेसिडेंस जिसे आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिडेंस, निवास स्थान। इस पृथ्वी पर जितने भी हमारे निवास स्थान है, जहां जहां पर हम रहते हैं, चाहे फिर वो घर हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे होटल हो, चाहे कुछ लोग जंगल में भी रहते हैं, देखा होगा कॉटेज बना करके, हट बना करके, वहां कोई जो भी जहां रहता है, वी वुड बी साइलेंट, हम सब लोग वहां पर भी शांत रहेंगे, कोई आपस में बातचीत नहीं करेंगे। एंड मोशनलेस, और कोई एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, दैट मीन्स कोई वर्क भी करना नहीं, हम लोग बिल्कुल शांत मोशनलेस रहना है। ही वांट्स, वो चाहते हैं, अस मीन्स हमसे, कौन? वह पोएट पैब्लो नेरूदा हमसे चाहते हैं, टू कीप साइलेंट, कि हम बिल्कुल शांत रहें, एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज फॉर अ वाइल। ये वाइट नहीं है बच्चों, यहां पर करेक्शन करेंगे, फॉर अ वाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फॉर अ वाइल। और थोड़ी देर के लिए हम अपनी सारी एक्टिविटीज, जो हमारे क्रियाकलाप है, काम करना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है, उन सबको सस्पेंड कर देंगे, टाल देंगे कि अब नहीं होगा, बहुत हो गया। सो दैट, जिससे कि, या ताकि, वी में इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। क्या करना बच्चों? आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण मीन्स होता है खुद को पहचानना, खुद को जानना। थोड़ी देर बैठ के आप लोग भी मॉर्निंग में मेडिटेशन करने के बाद इंट्रोस्पेक्ट किया करिए, जिससे आपकी गलतियां पता चले, आपकी कमजोरी पता चले और आपकी स्ट्रेंथ पता चले। फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी प्यारे बच्चों। कहते हैं कि जिससे कि हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकें, अपने अंदर के ज्ञान को, कमजोरी को जान सकें, खुद के बारे में हम अपने लिए टाइम निकालेंगे। एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, और खुद को क्या कर सके बच्चों? समझ सके। और खुद को क्या कर सके बच्चों? हम लोग समझ सके। किसको समझ सके? खुद को समझ सके। द अर्थ कैन टीच अस, जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सकती है। क्या? दैट वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर। ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि हमें अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, तो हमें जरूरत होती है थोड़ी देर रेस्ट करने की। ये नहीं कि लगातार भागम भाग लाइफ में लगे रहें, फिर भी हम कोई काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, तो थोड़ी देर रेस्ट लेना भी जरूरी है, मम्मी पापा के पास बैठना भी जरूरी है, मोबाइल से बाहर आइए, सोशल साइट से बाहर आइए, बड़ों के पास बैठिए और आगे बढ़ते चले जाइए। आई होप बच्चों आपको ये सेंट्रल आइडिया भी बढ़िया समझ आया होगा, ठीक है ना? कुछ 2 लाइंस बची हैं, उनको भी उड़ाते हैं। द पोएट आस्क्स अस, बाद में जो पोएट है वो हमसे कहते हैं क्या?
टू स्टॉप वॉर्स, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं हम लोगों से, क्या युद्ध रोक दीजिए, युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हेट किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, घृणा मत करिए। पोल्यूशन जो डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं अपनी अर्थ पर, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पोएट कहते हैं कि पोल्यूशन रोकिए भाई, पोल्यूशन रोकिए। किलिंग ऑफ एनिमल्स, आप लोग देख रहे हैं बहुत लोग जानवर का शिकार करते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पोएट यही कहते हैं कि जानवरों को मारना छोड़ दीजिए, जान से मार देते हैं, किलिंग मतलब होता है जान से मार देना, लोग जानवरों को जान से मार देते हैं। रिक्वेस्ट करता पोएट नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा रोकिए भाई काम। एंड हंटिंग आवरसेल्व्स, और अपने आप का शिकार करना भी रोक दीजिए। अपने आप का शिकार करने का मीन्स है टीवी मोबाइल के सामने आप बैठे रहते हैं घंटे घंटे भर, 2-2 घंटे भर, अपनी आईज को खराब करते रहते हैं आप लोग, तो ये क्या है, ये है अपने आप का शिकार करना, लेना उड़ाना, धुआं, ये सब अपने आप का हम शिकार कर रहे होते हैं। एंड स्पेयर, बचाइए, स्पेयर मीन्स बचाइए क्या, सम टाइम, कुछ समय, टू गो डीप इनटू द सोल, और कुछ समय बचाइए जिससे कि आप अपनी अंतरात्मा में जा सके, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सके, अपनी आत्मा के बारे में जान सके। कैसा लगा सेंट्रल आइडिया, कमेंट्स करके जरूर बताना कि हिंदी समझ आ रही है या नहीं बिड़ू लोग। अगले पोएम के बच्चों बात करेंगे, तो ये हमारी लास्ट पोएम नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया हमने सीखना है उसका ये लास्ट पोएम आपका है बच्चों। उसकी ये कौन सी पोएम बेटा, लास्ट पोएम है। सर जी इन तीनों में से कोई एक आएगा? यस सर, इन तीनों में से कोई एक आएगा, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कहीं पर, और फिर ना तब बताइएगा कि सर आपने तो कहा था आएगा लेकिन नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, तब क्या होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा यहां पर, इन दिस पोएम द पोएट जॉन कीट्स, पोएट का नाम बताइए फटाफट से, क्या है बच्चों, जॉन कीट्स है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखिएगा आप इसको, ब्लैक पेन से आपको लिखना है बच्चों। किससे लिखना है प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से, ठीक है। कहता है इन दिस पोएम द पोएट, इस कविता में जो पोएट जॉन कीट्स है, टेल्स अस, हमें बताते हैं, अबाउट द ब्यूटी, किसके बारे में बताते हैं बच्चों, ब्यूटी के बारे में बताते हैं, खूबसूरती के बारे में बताते हैं। कौन बताता है बच्चों, जॉन कीट्स हमें बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हियर्ड इन नेचर, वो कहते हैं कि जो खूबसूरती है उसको केवल देखा ही नहीं जा सकता बल्कि उसको नेचर में सुना भी जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल लर्न करना आसान है क्या, इन दिस पोएम मींस इस पोएम में, द पोएट है जॉन कीट्स, टेल्स अस, हमें बताते हैं, अबाउट द ब्यूटी, किसके बारे में, ब्यूटी के बारे में। पहली लाइन चिपका दिया बिल्कुल एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। फिर ही सेज दैट, वो कहते हैं कि, क्लियर, क्या कहते हैं, ब्यूटी इज नॉट ओनली, ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हियर्ड इन नेचर, खूबसूरती को केवल देखा ही नहीं जा सकता है बल्कि उसको प्रकृति में सुना भी जा सकता है। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, और जो इस तरह की ब्यूटी होती है ना, खूबसूरती, वो क्या होती है बच्चों, एवरलास्टिंग, अजर अमर होती है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। एवरलास्टिंग मींस जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं बच्चों क्या, एंडलेस, क्या यूज कर सकते हैं, एंडलेस। फिर कहते हैं द सनलाइट, सूर्य की रोशनी, द बर्ड्स, पक्षियों की बात हो रही है, द ग्रोविंग कॉर्न, और जो फसल होती है, जो बढ़ रही होती है, ग्रो कर रही होती है, एंड द पीपल, और वो लोग, डांसिंग, जो लोग नृत्य कर रहे होते हैं, डांस करते हुए लोग, आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी, ये सभी खूबसूरती के सीन होते हैं, ये सभी खूबसूरती के ही दृश्य हैं। क्या, जब फसल होती है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, कितनी खूबसूरत लगती है, चाहे आप गेहूं की बात करें, चाहे आप धान की बात करें, किसी भी कॉर्न की बात करें, जब वो छोटे छोटे फॉर्म में ऊपर आते हैं, उसकी हरियाली कितनी अच्छी लगती है, सावन में चारों तरफ हरियाली कितनी अच्छी लगती है, लोग डांस कर रहे होते हैं, आजा आजा आजा, तो कितने अच्छे लगते हैं वो लोग जब डांस करते हैं, आपने देखा होगा, और आपका मन करता है किसका डांस देखता रहूं, किसका, गलत जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, खूबसूरती तो है, ये बताती है, क्या बताती है, खूबसूरती के बारे में बताती है। फिर इट कैन बी सीन इन द नाइट, और सुनिए, खूबसूरती रात में भी देखी जा सकती है बच्चों, कहां पर, इन द वेविंग ऑफ विंड, जब हवा चल रही होती है तो वहां पर भी खूबसूरती देखी जा सकती है। द फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और जब बारिश
हल्के हल्के बूंदों में नीचे आती है, तो जो हल्की हल्की बूंदें होती हैं वो भी अपने आप में खूबसूरती ही है। तो उस खूबसूरती को भी हम देखते हैं। एंड चैंटिंग ऑफ अ सिंगर, और जब कोई सिंगर एक गाना गाता है, चैंटिंग मींस गाना गाना, उच्चारण करना किसी चीज का, किसी श्लोक का, किसी का, तो वो कहता है कि एंड चैंटिंग ऑफ अ सिंगर, और जब एक सिंगर अपना गाना गाता है जल चरे इस तरह से, तो उस वो भी एक क्या है, खूबसूरती है, वहां पर भी हमें खूबसूरती देखने को मिलती है। इन मैन, अब बात आ गई किसकी, मैन, व्यक्तियों में। इन मैन अगर व्यक्तियों में बात किया जाए, ब्यूटी कैन बी सीन इन दियर गुड डीड्स। गुड डीड्स मीन्स होता है कार्य, डीड्स मीन्स क्या होता है, कार्य। अगर आप व्यक्तियों में बात करते हैं तो ब्यूटी कैन बी सीन, ब्यूटी को देखा जा सकता है इन दियर गुड डीड्स, उनके अच्छे कामों में, उनके अच्छे कार्यों में। तो खूबसूरती व्यक्तियों के अच्छे कार्यों में भी देखी जा सकती है, ठीक है। एंड हैप्पी थॉट्स, और जब वो अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं, प्रसन्न चित्त विचार लाते हैं, तो उन विचारों में भी हम बच्चों किसको देख सकते हैं, ब्यूटी को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं बच्चों, ब्यूटी को देख सकते हैं। वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड, यहां पर बच्चों लिख लीजिएगा इफ, क्या लगा लीजिएगा, इफ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड, अगर हम अंदर से खूबसूरत हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई मैलिस नहीं है, कोई हेट नहीं है, कोई डिसलाइक नहीं है, ठीक है, कोई जेलस नहीं है, तो वही कहते हैं पोएट, इफ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड, अगर हम अंदर से खूबसूरत हैं, एवरीथिंग आउटसाइड विल लुक ब्यूटीफुल टू अस, तो बाहर की सारी चीजें हमें खूबसूरत ही लगेंगी। इसलिए पहले अपने आप को खूबसूरत बनाओ। ब्यूटी मीन्स केवल फिजिकल ब्यूटी से बात नहीं कर रहे हैं पोएट जॉन कीट्स, फिजिकल ब्यूटी माने नहीं रखती है, इनर ब्यूटी माने रखती है बच्चों। अगर इनर ब्यूटी आपके पास है तो आप सबके साथ बैठ सकते हैं, सबके साथ बात कर सकते हैं, सब लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास केवल फिजिकल ब्यूटी है तो वो कुछ दिन तक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी फिजिकल ब्यूटी आपसे दूर चली जाएगी, फिर आपका कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं बचेगा। तो वही कहते हैं व्हेन वी आर इन पेंसिव मूड, व्हेन वी आर पेंसिव मींस होता है बच्चों उदास, उदासी भरा माहौल जब होता है, आप दुखी होते हैं। व्हेन वी आर इन पेंसिव मूड, जब हम उदास होते हैं या जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, देयर इज नेचर टू हील इट, तो जो नेचर होती है वो हमें क्या करती है, हील करती है, इस उदासी से बाहर निकालती है। हील मींस बाहर निकालना, इस उदासी से हमें बाहर निकालती है। आई होप सारे सेंट्रल आइडिया आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से बच्चों समझ आ गए होंगे। सारे सेंट्रल आइडिया आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंट्रल आइडिया कैसे लगे याद करिए आराम से, इस तरह सर ने बताया है, एक दो बार वीडियो देखेंगे आसानी से समझ बच्चों आ जाएगा आपको, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करेंगे बच्चों, अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट्स करेंगे, बुरा लगा तो बुरे कमेंट्स करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कमेंट्स आपको करना ही करना है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।